सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू धर्म में हर दिन का महत्व अलग होता है। हर दिन किसी न किसी भगवान को समर्पित होता है। रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित है। इस दिन लोग सूर्यदेव की पूजा करते हैं और उन्हें अर्घ देते हैं। हिंदू धर्म में रविवार को श्रेष्ठ वार माना गया है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन व्रत किया जाए और सच्चे मन से आराधना की जाए तो व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं कितने रविवार का व्रत करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार 1 वर्ष तक हर रविवार ये व्रत करने से हर तरह की शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है। 30 या 12 रविवार तक इस व्रत को करने के विशेष लाभ है। वैसे तो भाद्रपद मास के रविवार का अलग ही महत्व है। शास्त्रों में लिखा है कि सूर्य का व्रत करने से काया निरोगी होती है, साथ ही अशुभ फल भी शुभ फल में बदल जाते हैं। अगर इस दिन व्रत कथा सुनी जाए तो मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही मान सम्मान, धन, यश और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यही नहीं कि अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक ना हो तो उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस व्रत को कैसे करते हैं। इस व्रत को करने से पहले ये संकल्प लेना ज़रूरी है कि कितने रविवार का ये व्रत किया जाए। इसके बाद आने वाले रविवार से शुरू कर सकते हैं। रविवार की सुबह लाल कपड़े पहनकर सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद सूर्यदेव को जल, रक्त, चंदन, अक्षत, लाल पुष्प और दूर्वा से अर्घ देकर पूजन करें। भोजन सूर्यास्त के बाद ही करें और इसमें गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही और घी का उपयोग अवश्य करें। व्रत रखकर अच्छा भोजन बनाकर खाना चाहिए जिससे आपके शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती रहे। भोजन में आप इस दिन नमक का प्रयोग ऊपर से ना करें और सूर्यास्त के बाद नमक भूलकर ना खाएं। इस दिन चावल में दूध और गुड़ मिलाकर खाने से सूर्य के बुरे प्रभाव आप पर नहीं पड़ते हैं। तो इस प्रकार व्रत की कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी। साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्यदेव को भोग भी लगाती थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया से बहुत प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी तरह का कष्ट नहीं था और वो धन धान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन से गोबर लाती थी क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए सोचकर गाय को अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और उसका बछड़ा बंधा हुआ था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वही उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज़्यादा जलने लगी तो उससे और अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय
के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने अपनी गाय के गोबर से बदल दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ दिन बहुत धनवान हो गई। ये कई दिनों तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले से ही तरह सूर्यदेव का व्रत करती रही, साथ ही कथा सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्यदेव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा तो उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब उसे लेकर उसने गाय को घर के अंदर बांध दिया। कुछ दिन में ही बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धन की स्थिति देखकर पड़ोसन जलने लगी। पड़ोसन उससे अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो बहुत खुश हुआ। सोने का गोबर देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वही बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में आए और उससे कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया यूं का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। ने सपने में राजा को बुरी तरह से डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वही राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत करे। सूर्य देव के व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। रविवार के व्रत में कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं। रविवार को तेल और नमक का सेवन ना करें। मांस या मदिरा से पूरी तरह से दूरी बनाए रखें। रविवार को बाल ना कटाएं और तेल की मालिश भी ना करें। तांबे की धातु से बनी वस्तु ना खरीदें और ना ही बेचें। नीला, काला और ग्रे रंग के कपड़े ना पहने। भगवान सूर्यदेव आप सभी पर कृपा बनाए रखें। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।